पति की अगर पत्नी पर चलती हो तो गुस्सा उस पर निकालेगा, और अगर पत्नी की चलती हो तो ध्यान रख लेना फिर वो निकालेगी। और कभी कभी दोनों की एक दूसरे पर नहीं चलती फिर भी चला लेते हैं, फिर तो ऐसा ब्लास्ट होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि पड़ोस वाले लोग भी अपना टीवी बंद करके आ जाते हैं। वो कहते हैं लाइव प्रोग्राम बराबर में चल रहा है, वो देख लेते हैं। अपने टीवी को देखने से कोई फायदा नहीं। हमारे अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो निकलता जरूर है। अब ये जो निकलता है इसको समझ लीजिए कि ये कभी क्रोध में निकलता है, कभी आंसुओं में निकलता है, कभी ये निराशा में आ जाता है, और कभी कभी तो हालत ये हो जाती है कि ये हमें डिप्रेशन में लेके जाता है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं, मेरी शायद इस घर में ज़रूरत नहीं, इन लोगों को मुझे ज़रूरत नहीं है, ये लोग मुझे नहीं समझते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, भावुकता की बातें सब तभी आती हैं जब आप खुद को उस संपदा से रहित कर लेते हैं, निर्धन हो जाते हैं अंदर से। अंदर की संपदा चाहिए। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो 16वें अध्याय में आपको दैवी संपदा के 26 गुणों का वर्णन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ये कहा गया कि आपके अंदर जो है 26 ऐसे दिव्य गुण हैं जो आपकी अमीरी है, परमात्मा की दी हुई अमीरी है। उसमें एक अमीरी ये कही गई है कि आपके पास निर्भयता की भी अमीरी है, लेकिन आप निर्भय रहते नहीं हैं, आप डर कर जीते हैं। अगर आप अपने डर को हटाकर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वो है जो कभी मिटेगी नहीं, तुम मिटने वाले नहीं हो। हजारों लाखों साल पहले भी तुम थे, आज भी हो, हजारों लाखों साल बाद भी रहोगे। शरीर जरूर बदलेगा लेकिन तुम रहोगे जरूर, तो अमर हो, फिर किस बात का डर। जिसने मिट जाना है, जो मिटने वाली चीजें हैं, उनके लिए तो डर हो सकता है, जो मिटेगा ही नहीं उसे किससे डर। तो बहुत निर्भयता की बात कही गई कि ये संपदा है आपकी, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए हम डर कर जीते हैं, क्योंकि हम अपनी संपदा को पहचान नहीं पा रहे। जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन आप चिंता रहित हो जाएंगे। फिर आपको ये तो जरूर रहेगा कि मुझे अपने कर्तव्य करने, अपनी जिम्मेदारियां निभानी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जिम्मेदारियों के चक्कर में इतना बड़ा डर अपने अंदर पैदा कर लें कि घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाए। तो कुल मिलाकर हम ये समझने की चेष्टा करते हैं कि हमारा वास्तविक रूप कुछ और है। माया के प्रभाव के कारण हम संसार में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमारा ये वास्तविक रूप छिप जाता है। थे क्या, हो क्या गए। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मैत्रीषण गुप्त ने लिखा, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें। ये समस्याएं सभी, कि इस सब समस्याओं के बारे में मिलकर विचार करो कि और अभी क्या होने वाले हैं। अगर अपने अंदर सुधार नहीं किया तो जो कुछ जिस तरफ हमारी यात्रा जा रही है वो सुखदायी नहीं है। क्या करें? तो अपने वास्तविक रूप को समझ लीजिए। सबसे पहली बात, आप शांत हैं, अपने शांति वाले रूप को पहचानिए, उसे बढ़ाइए। आपको अपने शांति वाले रूप को पहचानना है और उसको बढ़ाना है। आप पवित्र हैं। ईसाई जगत में पवित्रता को बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया कि आपको पवित्र होना है, आपको होली होना है, और आपकी जो होलीनेस है वो पवित्रता आपकी बढ़नी चाहिए। और आप जो दुखी हैं दुनिया में तो वो पाप के कारण है। सीधे से मतलब से अगर हम कहें तो सभी के लिए जरूरी चीज़ है पवित्रता है, उसे बनाए रखना है। आंतरिक रूप से हम पवित्र हैं, हमें अपनी पवित्रता को बनाए रखना है। तो जैसे हर दिन आपको शुद्ध होने की चेष्टा करनी पड़ती है, नहाना पड़ेगा, अपने को पवित्र करना पड़ेगा, इसी तरह से अपने मन को भी पवित्र करने की जरूरत पड़ती है। अपनी शुद्धता को बनाए रखने की हमें आवश्यकता पड़ती है। आंतरिक रूप से हम सब बहुत सुंदर हैं,
लेकिन बाह्य परिस्थितियों ने कुरूप कर दिया। तो अपने वास्तविक सौंदर्य को पहचानिए। अंदर से आप बहुत मीठे हैं, ऐसे नहीं है जो हो गए हैं। ये जगत के कारण, माया के कारण प्रभाव है। माया का मतलब भ्रम नहीं है, वो संपर्क जिसके कारण आपके अंदर आवरण आता है। ऐसे समझिए, दिया जलाया आपने, उसके ऊपर एक कांच की चिमनी रख दी। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्रकाश तो बाहर आ ही रहा है, लेकिन कालीमा भी जमती जा रही है, जिससे वो चिमनी काली होती जा रही। और अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो वो इतनी काली हो जाएगी कि उसके बाद उसकी लाइट भी हल्की हल्की चमकती नजर आएगी। आवरण जितने जितने हमारे ऊपर चढ़ते जाएंगे, मैल की परतें चढ़ती चली जाएंगी, हमारी आत्मा का वास्तविक रूप जो चमक रहा है अंदर, वो चमक बाहर नहीं आएगी। हमारी शांति बाहर नहीं दिखाई देगी। हमारी बाहर जो दिखाई देगा वो अलग रूप दिखाई देगा। तो हमें अपने शुद्ध रूप में टिकना है, उसे बनाए रखना है। उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। हर दिन अपने आप को स्नान करें, ज्ञान से स्नान करें, आत्मविश्लेषण से अपने आप को परखें कि हम क्या होते जा रहे हैं। ऐसे तो हम नहीं थे, कैसे हो गए हैं। कुछ लोग जंगली लोगों के साथ बैठे बैठे जंगली हो जाते हैं। सभ्यता कुछ भी नहीं, कोई उनके अंदर मैनर्स नहीं। ये जैसे जैसे आप अपने को शुद्ध करते हैं तो आपके अंदर वो व्यवहार आता है, जिसके कारण आपके अंदर की दिव्यता जागती है। जो देव लोग हैं, जिनके कारण हमारे अंदर दिव्यता आती है, उनका गुण क्या है? लिखा है, यो माद्यति सदैव। जो आदमी को शोक रहित करे, प्रसन्न कर दे, खुशी दे, उसी को देव कहा गया। और जो दुख दे और रुलाए, कहते हैं वही असुर है। जब आप प्रसन्नता बांटते हैं, दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं, तो तब आपके अंदर देवता वाला रूप जागता है, तब आप दिव्य हैं। और जब आप रुलाने में लगे हुए हैं, दूसरे को पीड़ित करने में लगे हुए हैं, तो समझ लेना तब आपके अंदर आसुरी रूप है। असुर लोग कोई और नहीं है, उनके कोई सींग नहीं निकले हुए हैं। हालांकि बच्चों को समझाने के लिए चित्र बनाए जाते हैं कि इधर राक्षस खड़े हैं, इधर देवता खड़े हैं। तो जो देवता खड़े हैं उनके चेहरे के आसपास गोल घेरा एक प्रकाश का है, और जहां राक्षस खड़े हुए हैं उनके सिर पर सींग दिखाई दे रहे हैं। तो किसी राक्षस के सींग होते नहीं है। बस ये समझाने की बात है कि सींग किनके होते हैं? जानवरों के होते हैं। कि जो इंसान होकर भी जानवर बन गया, भले सींग बाहर निकले हो ना निकले हो, लेकिन जानवर जो बन गया बस वही राक्षस है। और जिसके अंदर से दिव्य प्रकाश आ रहा है वो देवता। दिव्य प्रकाश वो है जो अपने प्रेम में सबको बांध ले, अपनी प्रसन्नता के साथ दूसरों को भी प्रसन्न कर ले, खुद खुश रहे, दूसरों को खुश रखे। तो आगे लिखा, यदा सद्गुरुणा युक्तो बोध्यते बोध्य रूपिण निवृत्त दृष्टिरात्मानं पश्यत्येव सदा स्फुटम। जब व्यक्ति की जिंदगी में सद्गुरु का आगमन होता है, तब व्यक्ति अपने निज रूप को पहचानता है और तब उसकी दृष्टि आंतरिक बनती है। तो मतलब गुरु ये सिखाता है आपको कि भाई थोड़ी देर 24 घंटे बाहर देखते हो, 1 घंटा ही सही, 1 घंटा भी नहीं तो 24 घंटों में से 24 मिनट ही सही, आंखें बंद करके थोड़ा अंदर भी देखना शुरू कर दीजिए। अंदर वो है जिसने ये सब बाहर बनाया है, जिसने ये जगत बनाया है, अंदर वो है। बाहर चित्र है, अंदर चित्रकार है। बाहर रचना है, अंदर रचनाकार बैठा है। बाहर संगीत सुनाई दे रहा है, लेकिन संगीतकार अंदर है। बाहर जिसका सौंदर्य दिखाई दे रहा है, बाहर तो झलक है, असली सौंदर्य का दाता तो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। कि बस उससे मिलने की चेष्टा करिए, उससे मिलना शुरू कर दीजिए। और
आप मिलते भी हैं थोड़ा थोड़ा। तो कोई संगीत सुनते सुनते आप जब कहते हैं आहा कितना अच्छा, तो आप आंखें बंद करते हैं और वो सुख आपका हम अनुभव करते हैं अंदर, आंख बंद करके अंदर अनुभव करते हैं। किसी दृश्य को देखकर जब आप बहुत आनंदित होते हैं तो आप अपनी पलकें बंद करके अंदर उसको महसूस करते हैं। किसी अपने से, अपने मित्र से, अपने संबंधी से गले मिलकर के आप उस प्रेम को आंखें बंद कर लोगे, आप अपने अंदर अनुभव करते हो। सारी खुशी, सारा सुख सब अंदर अनुभव होता है, सारा अंदर का ही रूप है। और अगर अंदर आपके ठीक नहीं है तो फिर ये ध्यान रख लेना कि फिर जो कुछ आपके अंदर चल रहा है वही आप बाहर निकाल रहे होंगे। एक सुंदर स्थान में हमने, बहुत सुंदर दृश्य थे, जहाँ एक जैसे फूलों की घाटी होती है ऐसा स्थान था, जहाँ पर एक तरफ छोटा सा पर्वत, उसकी घाटी में बहुत सारे फूल खिले हुए, एक साइड से एक झरना गिर रहा था और वहाँ बहुत तरह के लोग उस दृश्य को देखने में आनंदित हो रहे थे सभी। एक साइड में एक महिला गर्दन झुकाए हुए अपनी और बड़बड़ा रही, और वो अपनी किसी महिला मित्र के बारे में बोलती जा रही है। उसने कोई मोबाइल फोन नहीं पकड़ा हुआ, बेंच पर बैठी हुई है, टहलते हुए हम लोगों को सुनाई दे रहा है, तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम कितने खराब हो, तुम कितनी हरकत क्या क्या करते हो, कितना कुछ वो बोलती जा रही है। और सब बाहर वाले जो है उसको कहते हैं देखो तो सही कितना सुंदर दृश्य है यहाँ। वो डांटती है सबको कि छोड़ो तुम्हारा सुंदर दृश्य, उसको बोले आज तो सुना के ही छोड़ूंगी मैं। और वहां सुनने के लिए कोई सामने बैठा नहीं है, वो बड़बड़ा रही है। कुछ लोग कहते हैं पागल है, एक आदमी आके बोलता नहीं पागल नहीं है, ये परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है और अच्छी ऑफिसर है। इस समय ये कुछ दिनों से छुट्टी पर है, इसको किसी ने भेजा है यहाँ कि तुम ऐसी जगह पर जाओ जहां से मन को शांति मिल सके। इसके साथ शायद इसके ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हुई है और इसकी कोई महिला ऑफिसर थी, उसने कुछ ऐसा किया है जिससे परेशान है। लेकिन वो इतनी परेशान है, वो चीख रही है कई दिन हो गए मुझे सोए हुए, और बदला लूंगी, तुम्हारा ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बहुत चीख रही, चिल्ला रही। अब आप समझ लीजिए कि बाहर कितना भी सुंदर दृश्य क्यों नहीं हो, वो दृश्य उसको प्रभावित तो नहीं कर पा रहा। वहां की ठंडी हवा, पूरे देश में जिस समय लूएं चल रही हैं, लोग सुंदर पहाड़ों के बीच जाते हैं, ऐसी जगह जाकर के बैठते हैं जहां आनंद लिया जा सके। तो बहुत गर्मी के मौसम में ऐसे सुंदर फूल खिले हुए हैं, झरना बह रहा है, अच्छी सी पहाड़ी है वो, और वहाँ घाटी में उस दृश्य में बैठकर उसको भी आनंद आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर आग लगी हुई है, अंदर मन परेशान है। जिस आदमी के अंदर कुछ परेशानी है, आप समझ लीजिए कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता, और वो उसको लोग कहते हैं कि तुम बोल रहे हो, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो चीखती है जोर से, तुम डिस्टर्ब हो रहे या मैं हो रही हूँ, कोई मेरी भी सुनता है। कुछ लोग आकर के कहते हैं कि अच्छा हमें बताओ क्या बात है, वो कहती तुम्हें क्यों बताएं, तुम कौन हो। बड़बड़ा रही है, क्यों कई दिनों तक नींद नहीं आई। आप कहेंगे आदमी पागल हो गया, ये पागलपन बहुत लोगों के अंदर है। बस बात इतनी सी है, कुछ लोग तो बाहर बोल रहे होते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर बोल रहे होते हैं, और जब उनको अकेले में कमरे में कहीं मौका मिलता है जहां कोई सुनने वाला नहीं है, आप अकेले हैं, तब वो जोर जोर से बड़बड़ाएंगे। और अगर वहां भी उनको लगता है खिड़कियों से आवाज बाहर चली जाएगी, फिर बाथरूम में जरूर बोलेंगे जाके, उस समय बहुत जोर जोर से बोलते हैं।
कुछ लोग तो स्नान के समय ही जाकर वो बोलते हैं आकर, हम तो अपनी भड़ास उसी समय निकाल लेते हैं जब नहा रहे होते हैं। कुछ को अच्छे आइडियाज आते हैं। कुछ महिलाओं को कपड़े जो हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं, ज़्यादातर मशीन में धो लेते हैं, पर कुछ हाथ से धोने वाले होते हैं, उसको भी डंडे से कूटते समय वो उस समय अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं और खूब गालियाँ वालियाँ बोल रहे होते हैं। कोई अपनी सास को कूट रहा होता कपड़ा समझ के, कपड़े को पीटते पीटते, कोई कुछ अलग तरह से, बहुत कुछ अंदर भरा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे अंदर भरी हुई हैं, वो समझ लेना वो बाहर का प्रभाव है और वो हमें पागल बना देता है। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में दुखदाई हो गई है, वो बाहर का तनाव, बाहर के दबाव, उन सब ने हम लोगों को बहुत दुखी कर दिया है। हम लोग अपने ऊपर एतबार नहीं कर पा रहे हैं। जो कहते हैं ना कि लबों पर हंसी की बाहर रखना, जिंदगी को गोले गुलजार रखना, कितना भी कहें, होठों पर मुस्कुराहट रहे हर पल, कब रहेगी? जब आप अपने अंदर अपने आप को याद रखोगे, मैं खुश हूं। हर दिन सुबह सुबह आपको खुद से वायदा करना होता है, आज का दिन बहुत अच्छा है, मंगलमय है और मैं इस दिन का स्वागत करता हूं। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं, मैं खुश रहता हूं और खुश रखता हूं। मैं मधुर हूं, मधुरता मेरा स्वभाव है। प्रसन्न रहना, प्रसन्नता मेरा स्वभाव है। मैं दुखी नहीं रहता, न दुखी करता। मैं निर्भय रहता हूं और निर्भयता चारों तरफ फैलाता हूं। न मुझे किसी से डर, न मुझसे किसी को डर। मैं इस सृष्टि में परमात्मा का वह प्यारा बच्चा हूं जो परमात्मा के प्रेम को इस धरती में फैलाने के लिए आया। ये सब बोलना होता है सुबह सुबह, सुबह सुबह अपने आप से बोलना होता है। वहां कोई और नहीं सुन रहा होता, खुद को सुनाना होता है, क्योंकि आपको अपना निज रूप याद रखना है कि मैं वह परमात्मा का प्यारा वह बच्चा हूं, मीठा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, जो इस धरती पर परमात्मा के प्रेम को फैलाने के लिए आया हूं। मैं परमात्मा की दिव्य प्रसन्नता लेकर इस धरती पर आया हूं, इसलिए मैं उस दायित्व को निभा रहा हूं। मैं उस फूल की भांति हूं जो भले ही अनेक अनेक फैक्ट्रियों के चिमनियों के उगलते हुए धुएं के लॉन में उगा है। ये याद नहीं करता कि कितना जहरीला धुआं चारों तरफ है, फिर भी अपनी मुस्कान और अपनी सुगंध को फैलाए हुए है, खिला हुआ है। और उसी को देखकर समझ आता है कि इतने जहरीले वातावरण के बीच में कोई तो है जो परमात्मा का हवन कुंड बन करके खिला हुआ है। बस ऐसे ही खिले रहना। रुलाते हुए आंसुओं को पैदा करते हुए लोगों के बीच मैं मुस्कान लेकर खड़ा हूं और मुझे दूसरों के दर्द का भी एहसास है, क्योंकि मैं करुणा से भरपूर हूं। इस दुनिया के प्रति करुणा करता हूं, दया करता हूं, क्योंकि मैं दयालु पिता का पुत्र हूं। ये आपको खुद से कहना है। मैं दयालु पिता का पुत्र हूं, इसलिए जहां भी कहीं दया के वो पात्र हैं जिनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, मैं उनको पहचानता हूं। इसलिए कहते हैं ना कि मित्र वही है जो अपने प्रिय के बहते हुए आंख के आंसुओं को तब भी पहचान लेता है जब चारों तरफ से उसके ऊपर तेज बारिश की बौछार हो रही होती है। पूरा चेहरा बारिश से भीगा हुआ है,
तब भी अपने प्यारे के आंख के बहते हुए आंसू को पहचान लेता है, क्योंकि उसे उसकी आंखों का दर्द अपने दिल में दिखाई दे रहा होता है। उसको पता है कि इसका दर्द बह रहा है, और बहते हैं आंसू उसके मित्र के आंख से। दर्द मित्र को होता है, इसी को प्रेम कहते हैं। यही मित्रता है। जो आपके सगे हैं, असली में वास्तव में जो सगे हैं, उनको आपके दर्द का एहसास होता है और वो आपको हिम्मत देते हैं, वो आपके साथ खड़े होते हैं। कमाल की बात यह है कि उसके बाद भी जब कुछ वसीयत करने की बारी आएगी तो आप अपने खून को देखोगे, उनकी तरफ आप जैसे गड्ढे की तरफ पानी बह जाता है ना, ऐसे सारी संपदा हमारी मोह में उधर बह जाएगी। आप उनका ध्यान नहीं करेंगे। जो सच्चे आपके अपने हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं होगा। और लोगों का ढंग इतना विचित्र है। एक लेखक को मैं पढ़ रहा था जिसने लिखा कि कोई किसी को 5-10 लाख डॉलर दे दे, $1 लाख 50-60 लाख का तो है ही है। अब 10 लाख डॉलर कोई दे दे तो कितना थैंक्स करना चाहिए उसको। ऐसा भी कोई है कि जो गालियां दे, 10 लाख भी ले ले और गालियां दे। तो उसने लिखा कि एक व्यक्ति, अमेरिका का बहुत बड़ा धनपति, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, अनाथ था। उसको पता लगा कि उसका अपना एक बहुत दूर का एक कोई रिश्तेदार है। मरते समय उसने उसके नाम 10 लाख डॉलर वसीयत कर दी। और विदेशों में जैसी परंपरा है, वहाँ आदमी जैसे मर जाता है तो उसके बाद उसको 5-7 दिन तक तो संभाल के रखते हैं। संडे वाले दिन जा कर के उसका जो है अंतिम संस्कार होता है। और उस दिन ज़्यादातर सजाने वाला, जैसे जिंदा आदमी के लिए ब्यूटी पार्लर होते हैं ना, वहाँ मुर्दों के लिए भी है। उसके लिए आदमी आता है जो उसका श्रृंगार करता है बहुत अच्छे से। बढ़िया कपड़े पहनाए जाते हैं, अच्छा सा हैट लगाया जाएगा, चेहरे का मेकअप कराया जाएगा, बॉडी मरे हुए का। फिर उसको लेके जाते हैं और फिर उसके बाद उसे जब वहाँ अंतिम संस्कार होता है, उस समय उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए जाते हैं। ये आदमी बहुत अच्छा था, ये ऐसा करता था, वैसा करता था, ऐसा उस समय करते हैं। उसी समय कुछ लोग वसीयत भी पढ़ते हैं। तो इस आदमी को अच्छे से इसके दूर का जो रिश्तेदार, जिसको कहा गया था कि वकील ने कहा कि तुम्हारे नाम 10 लाख डॉलर की संपत्ति की गई है, तो वो भी आ गया। उसने कहा अच्छे से श्रृंगार होना चाहिए इनका, अच्छे से लेके जाएं। पूछा कि आप कभी इनसे मिले? बोले नहीं मिले। आपको पता था ये आपके रिश्तेदार हैं? बोले नहीं, हमको तो मालूम नहीं था, हमको तो खबर मिली, उन्होंने ही कहीं हमारे बारे में पता कराया होगा कि मेरा कोई इस दुनिया में है भी या नहीं है। तो हम बहुत दूर के रिश्तेदार हैं कि तुम्हारे लिए तो ये 10 लाख डॉलर दिए इन्होंने। बोले इनसे बढ़िया आदमी दुनिया में नहीं है कोई। जैसे ये बात हुई, शमशान में लेके गए और जैसे ही अंतिम क्रिया होनी थी उससे पहले उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा जाने लगा। ये आदमी इतना धनपति था, इतनी गरीबी में ऐसे ऐसे आगे बढ़ा, अनाथ होने के बाद भी इसने इतना इतना कमाया। और देखिए, ढूंढ के अपने दूर से भी दूर के रिश्तेदार को 10 लाख डॉलर इन्होंने दिया। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि 90 लाख डॉलर इन्होंने गरीब लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए और हॉस्पिटल के लिए, उस सब के लिए दिया।
इतना सुनना था, वो जो 10 लाख वाला था ना, उसने गालियां देनी शुरू करी, खूब जोर जोर से चिल्लाया। बहुत बुरा आदमी था। जो कुछ नहीं लगते थे उनको $90 लाख, और देखो साहब सिर्फ मुझे $10 लाख। कितना बेईमान आदमी। जिनको मिलना नहीं चाहिए उनको दिया। हम तो नजदीक वाले थे, रिश्तेदार थे, छाती पे रख के लेके गया क्या ये? लोगों की दृष्टि 1 मिनट में बदल जाती है। इसलिए दुनिया को खुश करने के चक्कर में जो लोग लगे रहते हैं ना, कि ध्यान रख लीजिए ये दुनिया कभी खुश नहीं होती। 1 मिनट में खुश है तो दूसरे मिनट में क्या हो जाएगी नहीं कहा जा सकता। तो एक तो अपने रब को खुश करिए और एक खुद को खुश करिए। दूसरे ढंग से मैं कहूं, अपने आप को इतना खुश रखिए, इतना प्रेम से भरपूर रखिए, इतने आनंद से भरपूर रखिए कि वो आपके अंदर से छलकता हुआ बाहर नजर आए। क्योंकि आप इस दुनिया में रोने के लिए नहीं आए हो। आप इस दुनिया में जैसे तैसे करके जिंदगी काटने के लिए नहीं आए हो। इस दुनिया में पछताने के लिए आप नहीं आए हो। कोई महिला दूसरी महिला से पूछ रही थी ना, बूढ़ी महिला थी, एक छोटी एज की लड़की से, 22-25 साल की लड़की, तेरी शादी हो गई क्या? बोले हाँ हो गई। तेरा पति क्या करता है आजकल? बोले बस अफसोस करता है बेचारा। कुछ लोगों के मिलने से बस अफसोस ही रह जाता, पर आप दुनिया में अफसोस करने के लिए नहीं आए हो। आप इस दुनिया में खुश रहने के लिए आए हो। और जबरदस्ती खुश रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि दुनिया तो जबरदस्ती आपकी मुस्कुराहट छीन लेना चाहती है, आपकी शांति छीन लेना चाहती है। और अगर आप भी उनकी सहायता करोगे कि हाँ तुम रुलाओ हम रोएंगे, तुम उदास करो हम उदास होएंगे, चैलेंज कर दो कि तुम्हारे रुलाने से रोने वाले नहीं है और तुम्हारे उदास करने से उदास होने वाले नहीं, हम खुश रहेंगे। क्योंकि आप अपने रूप को पहचाने। तो कहते हैं जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो सद्गुरु की दृष्टि आपके जीवन में आपकी वास्तविकता को बाहर लाता है। सद्गुरु उस वास्तविकता को प्रकट करता है। तो आपको हर दिन ये अफर्मेशन करनी होगी, खुद के लिए खुद बोलना होगा, मैं प्रेम बांटने के लिए इस धरती पर हूं, मैं प्रसन्नता का देवदूत हूं। तो लबों पर हंसी की बाहर रखना, जिंदगी को गोले गुलजार रखना, गम के सायों में कदम ना भटके, खुद पर बस इतना एतबार रखना। अपने आप अंदर इतना विश्वास रखिए कि हम किसी भी तरह से अपने आप को भटकने नहीं देंगे। खुश रहना, और जैसे कहा था कि करुणा दया करने वाले पिता परमात्मा का लाडला पुत्र हूं, पुत्री हूं, तो मुझे करुणा का अधिकार मिला है, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने ये गुण दिया है। तो मुझे दूसरों के प्रति सहानुभूति, दूसरों के प्रति हमदर्दी, ये मेरा स्वभाव है। और इतना ही नहीं, मैं सफल होने के लिए दुनिया में हूं। मैं सफल हूं, सफल होता आया हूं, सफल हो रहा हूं, सफल होऊंगा, निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ रहा हूं। अगर ये बोलते रहोगे तो सफल होंगे, और अगर आप ये कहें ना मेरी जिंदगी में कभी सफलता थी, ना है, ना कभी होने वाली, अपनी तो जिंदगी खराब है, किस्मत खराब है, हमें तो लोग ही ऐसे मिले जिन लोगों ने हमारे साथ हमेशा बुरा किया है, और तो और भगवान भी हमारा नहीं है, पड़ोसी का तो है, हमारा तो नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये बोल बोल कर आप अपनी जिंदगी में दुख ही दुख इकट्ठा करते जाएंगे। तो गुरु याद कराता है आप क्या हैं। जब गुरु आपको ये आपका रूप याद कराता है और आप उसको पहचानते हैं, तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, आप अपने आप को फिर खिलने देते हैं, मुस्कराने देते हैं। और ये ध्यान रख लीजिए, वस्तु आपके पास कम है या ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क ये पड़ता है आपके मन के अंदर, आपके चिंतन में, आपके विचारों में समृद्धि है या नहीं है। अगर आप आनंद से रहना जानते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। राम जी पर्णकुटी में 14 वर्षों तक वन में रहे, लेकिन राम जी गंभीर स्वरूप है उनका, मर्यादा वाला रूप है, लेकिन फिर भी स्मित वदन, स्मित प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा। जैसे आपके ग्रंथों में कहा, वदनम प्रसाद सदनम सुधा मुचो वाचः, वाणी में मिठास, प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा। जिस व्यक्ति के पास है कर्णम परोपकर्णम एशाम केशाम नते वंद्या, परोपकार करने के लिए ये हाथ उठते हैं, सेवा में जिनके हाथ उठ रहे हैं, का बस वंदनीय तो दुनिया में वही हैं, पूजनीय तो वही लोग हैं, आदरणीय तो लोग वही हैं। वाणी से मधुरता झरती हो, चेहरे से प्रसन्नता, हाथ उनके पवित्र हैं क्योंकि सेवा से उन्होंने अपने हाथों को पवित्र किया है, और उनके पांव इसलिए पवित्र हैं क्योंकि वो परिक्रमा भगवान की करते हैं, वो भगवान की तरफ चलते हैं। उनका हृदय इसलिए पवित्र है क्योंकि वो प्रेम से भरपूर है, और उनके विचार इसलिए पवित्र हैं क्योंकि वो सबके लिए मंगलकामी हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हैं। उनकी दृष्टि इसलिए पवित्र है क्योंकि वो गुणों को देखते हैं और सबके लिए भद्र कामना करते हैं। उनके कान इसलिए पवित्र हैं क्योंकि वो पवित्र वाणी सुनना पसंद करते हैं। वो ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहाँ परमात्मा की अमृतमयी वाणी का वाचन होता हो। तो ऐसे जो लोग हैं वही वंदनीय है। तो ऐसे ही अपने आप को बनाना, और इसका मतलब क्या होता है कि फिर आपको वो रुचि हटानी पड़ेगी कि जहाँ निंदा चल रही है, आलोचना चल रही है, जहाँ चुगलियाँ चल रही हैं, फिर आप वहाँ नहीं जाते। बहुत लोग ऐसे ही जगह के मेंबर बनते हैं, बहुत मॉड होते हैं वो लोग, उनकी अपनी पार्टियाँ होती हैं जिसमें फिर एक अलग अलग ग्रुप बैठते हैं, चुगलियाँ चल रही होती हैं। अलग अलग जगह बैठ करके कुछ थोड़ा तंबोला उम्बोला खेला, फिर थोड़ी देर चुगलियाँ की, किसी की निंदा चुगली की, फिर दूसरों के गहने देख देख करके, महिलाएं गहने देख करके, पुरुष लोग जो कौन सी गाड़ी में लेकर चल कर आया है, कुछ लोग किसी की ड्रेस देख करके क्या पहना है इसने, बहुत तरह की चीज़ें चर्चा करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम किस स्तर की जिंदगी जी रहे हैं। और लोग इसी स्टेटस में, कोई अपना मकान दिखाने में लगा हुआ है, कोई अपनी गाड़ी दिखाने में, ये आजकल गरीब हो गया। एक व्यक्ति मुझे मिले, मैंने उनसे कहा कि आप का बिजनेस ठीक है? बोले बिजनेस बहुत अच्छा है। मैंने कहा घर? बोले घर भी बहुत ठीक है। उनकी पत्नी बोली और तो सब ठीक है, लेकिन जो है ना इनका पेट आगे निकल गया, खुद पीछे रह गए हैं। तो मैंने कहा मतलब? बोले बहुत बीमार रहते हैं ये, और डॉक्टर इनको ये कहता है कि आपकी कमर जो है जितनी भारी रहेगी, तिजोरी भारी रखने के चक्कर में पेट को भारी मत करो, नहीं तो जिंदगी भारी होगी।